बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे MTH 102 बेसिक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर इज़ 24, 25, 26, 27। यानी कि इन लेक्चर में आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे और नेक्स्ट लेक्चर 28 से लेकर 30 में भी आप ट्रिग्नोमेट्री ही करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको लेक्चर 27 तक करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में दो लफ्ज आते हैं। ठीक है, एक है ट्राई और एक गोनोमेट्री। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे और उनकी जियोमेट्री पढ़ेंगे, उनके एंगल्स पढ़ेंगे, उनकी साइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास कोसाइन फंक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि कोसाइन फंक्शन क्या है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। अब रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। और हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पे अगर गौर से देखें तो क्या कह रहे हैं, लेट P(x, y) बी अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट है और एंगल कौन सा बना है, थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये होते हैं आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस और ये होता है आपके पास वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। तो कह रहे हैं कि जो आपका एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बन रहा है, यानी कि इस लाइन के ऊपर कहीं पे बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि आप cos थीटा निकालें। तो cos क्या होता है आपके पास, आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, cos कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस cos इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक बेस है, तो ये कौन से पॉइंट है, OQ। ठीक है, OQ पर आ जाएगा और डिवीजन में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये वाली जो लाइन होती है ये बड़ी सी। ठीक है, तो OP ये देखें OP है। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास ऊपर x है। ठीक है, OQ यहाँ से तक x वाली लाइन है और OP आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने क्या कहा है, हाइपोटेन्यूज यहाँ से सर्कल से किसी भी पॉइंट का यहाँ तक का फासला क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये रेडियस है। तो कह रहे हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है OP पॉइंट है इसको R कहते हैं और ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है 1। तो यहाँ पे x/1 करोगे। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहते हैं कि आप को रेडियस गिवन है या ये चीज़ गिवन है तो आप इसका कॉस निकालें, साइन निकालें, टेन निकालें, तो आप निकाल सकते हो। कैसे देखें, साइन का फॉर्म होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इन 3 फार्मूलों से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये इजी है फाइंड आउट करना। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद साइन की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, द कोसाइन फंक्शन हैज़ पीरियड 360। ठीक है, इसका 360 पीरियड होता है। ये MCQs आ सकता है या शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टी का या इन प्रॉपर्टी के अंदर से कुछ MCQs बना के पूछ सकते हैं, इसलिए इसको मिस नहीं करना, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको समझते हैं इसमें है क्या। अच्छा, अगर कह रहे हैं कि कॉस जो है वो आपके पास कोसाइन फंक्शन 360 से आगे जो होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि अगर आपके पास 360 के बाद है 400, 500, 560 कुछ भी, तो वो आपके पास वैल्यू वो ही रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो देखिए अगर cos की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, यानी कि अगर cos माइनस थीटा है, यानी कि cos ऑफ कोई भी वैल्यू उसके साथ -180 है या -160 है कुछ भी, तो वो आपके पास आगे जाके वो प्लस cos थीटा हो जाएगा। ये MCQ पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफ अच्छा x कोऑर्डिनेट ऑफ P डज नॉट चेंज व्हेन रिफ्लेक्ट अक्रॉस x एक्सिस। इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये x कोऑर्डिनेट होता है ये वाला। ठीक है, तो कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, डज नॉट चेंज व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस x एक्सिस। ठीक है, कह रहे हैं कि जब x एक्सिस की क्रॉस करेंगे रिफ्लेक्ट हो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर cos थीटा है, ठीक है, ये लेट्स सपोज कि cos 180 है। ठीक है, उसमें से माइनस करें कोई भी एंगल थीटा, तो वो आपके पास माइनस cos थीटा आएगा। लेट्स सपोज कि अगर मैं थीटा ले रही हूँ 240, ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा करूँगी तो जो भी वैल्यू आएगी ना उसके साथ माइनस आएगा। cos ऑफ
माइनस कॉस ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बस आपने रटा लगा लेना है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वाली। उसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस विद व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस वाई एक्सिस। अच्छा, कह रहे हैं कि जब हम वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा लेकिन दूसरा चेंज होगा। कह रहे हैं कि जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यही बात वो बता रहे हैं। अच्छा, कॉस थीटा माइनस 180। अब कह रहे हैं कि अगर हम थीटा को पहले रख लेंगे और दोनों सेम है, ऊपर वाले नीचे वाले, ठीक है, थीटा को पहले रखेंगे और 180 को बाद में, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, दानू कंडीशन तभी माइनस कॉस थीटा होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि बड़ा ये कि 180 के साथ माइनस होगा, तो अब हम रिफ्लेक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं करेंगे, अब हम रिफ्लेक्ट अलॉन्ग ओरिजिन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में ये डिफरेंस है। अच्छा, कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये कैसे पता चलता है, ये देखिए, ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है डिटेल में, आप अगर वो देख लें मेरे चैनल पे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका फार्मूला है, यानी कि पहले वाले में आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव होता है और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होता है। अब इसमें कह रहे हैं कि कॉस कहाँ पे क्या है, कॉस का बारे में लिखे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, यानी कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, उसके अलावा जो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यही चीज़ इस फार्मूले से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आप इस बजाय इसके कि इसको याद करें, आप यही मैं जो बता रही हूँ ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये याद कर लें तो आपको सारे आसानी से समझ आ जाएंगे। क्योंकि जब आपको टेन के लिए देखना पड़ेगा या आपको कॉस के लिए, साइन के लिए, तो आपको अगर ये फार्मूला आता होगा तो आपको समझ आ जाएगा, आपको मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन इज बिटवीन। अच्छा, इनकी रेंज -1 से 1 ही होती है। इसमें क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 इज टेकन। कह रहे हैं कि एंगल थीटा कोई भी लो, ठीक है, आपकी वैल्यू जो होगी ना, चाहे वो 0 लो, 360 लो, 720 लो या कुछ भी लो, ये देखिए प्लस माइनस है, यानी कि आप कॉस ऑफ प्लस 360 लो या -360 लो या फिर प्लस 720 लो, यानी कि ये कॉमा, बस ये 2-3 नंबर आपको बता रहे हैं। ये बस आपने ये माइंड में रखना है कि जब भी कोई साइन फंक्शन हो, ठीक है, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो टेन हो, ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर चाहे कोई भी थीटा की वैल्यू हो, कॉस 700 हो, कॉस 100 हो, कॉस -360 हो या कॉस 20 हो या साइन 20 हो या साइन 720 हो, मतलब कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू आपके पास जो रेंज होगी -1 से 1 होगी, या तो आंसर आपके पास -1 आएगा या 1 आएगा या इनके दरमियान में आएगा, ठीक है, इनके 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी, ठीक है, समझ आ रही है बात की। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज कि अगर आपको MCQs आ जाता है कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू कुछ भी, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, मे भी ऑप्शन 2 हो, 3 हो, तो आपने माइंड में रखना है कि इसका आंसर या तो 1 होगा या -1 होगा या इसके दरमियान में होगा, ठीक है। तो आगे भी यही बता रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू आपके पास ये भी हो, ये भी हो, यानी कि इन पॉइंट में आपके पास मैक्सिमम आ जाती है और इन पॉइंट में मिनिमम आ जाती है, समझ आ रही है। अच्छा, डेफिनेशन, पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो बार बार रिपीट हो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और एक फंक्शन के अंदर जो स्मॉलेस्ट इंटरवल होती है रिपीट, उसको हम कहते हैं पीरियड, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इसको ग्राफिकली मैं आपको समझाती हूँ क्या इसमें। अच्छा, कह रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू कॉस थीटा है, ठीक है, लेट्स सपोज। अब इसके अंदर में x की जगह पे y इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह पे कॉस x मतलब एंगल ही है, ठीक है, थीटा रख रहे थे या x रखो, एक ही बात है, एंगल किया। तो कह रहे हैं कि ये जो एंगल है इनकी थीटा की जगह x रखा है इन्होंने। अब x की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे, देखिए -90 रखो x की, 90 रखो, 180 रखो, 270 रखो, तो आपके पास मैक्सिमम ये कहाँ पे जा रहा है, सबसे ऊंचा ग्राफ यहाँ पे हो रहा है और सबसे नीचे यहाँ पे हो रहा है, यानी कि या तो -1 आएगा, +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो यही बात बता रहे हैं कि मैक्सिमम कब है, तो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे, ठीक है, मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे मिनिमम है, यानी कि जब हम कॉस की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और जब कॉस की वैल्यू 180 रखेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम जाते हैं ना तो क्या कह रहे हैं, 360 के बाद ये रिपीट होता है, यानी कि 360 के बाद दोबारा से
वही काम होगा, यहाँ से आगे शुरू होगा, ठीक है। 360 के बाद ये दोबारा से यूँ रिपीट होगा, मतलब कि ये ऐसे ही बनती जाएगी लाइन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइन फंक्शन की। कॉस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अब साइन की पढ़ेंगे। तो साइन के लिए भी वही कुछ ही होता है। अच्छा, साइन का मैंने पहले बता दिया है कि सम पीपल हैव, ये फार्मूला लगता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और कर्ली ब्राउन हेयर, ये आपको सारे आगे पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको सारे एक ही दफ़ा फार्मूला बता देती हूँ, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, कॉस का पढ़ लिया है, अब हम साइन का पढ़ेंगे। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एच, सम पीपल हैव, इनके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होगा इसमें। तो देखें कह रहे हैं कि उसी इक्वेशन को जो ऊपर ली थी उसी को, ठीक है। कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और आप उसमें उसका साइन फाइंड करना है। पहले आपने वही एग्जांपल किया कॉस के लिए, आप साइन के लिए करनी है। तो मैंने क्या कहा है, साइन किसके इक्वल है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें इसी एग्जांपल में ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू पी, ठीक है, और क्यू पी, ठीक है, ये पी है। और हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो 0 पी। आप क्या आ रहे हैं कि अब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपको रेडियस क्या कहा है, कितना है, रेडियस 1 है। तो रेडियस क्या है आपके पास, बेसिकली ये चीज़ रेडियस है। तो अब नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर क्या आएगा, क्यू आर। क्यू आर कहाँ पे है, क्यू पी, ये वाला पॉइंट है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे y, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा y/1y, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आप साइन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले आपने कॉस की पढ़ी, आप साइन की पढ़ोगे। तो साइन की प्रॉपर्टी में वही बात है कि अगर आपके पास कॉस में क्या था कि अगर आपके पास कॉस के अंदर थीटा हो साथ माइनस हो तो आपके पास इस साइड पे आके प्लस कॉस थीटा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा था तो माइनस साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि जब हम वाई एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो वाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, वही फार्मूला दोबारा लिखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। इन एंगल में इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको हम कहते हैं सेकंड, इसको हम कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं हम फोर्थ। अब हमें देखना है कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखें, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसमें साइन पॉजिटिव है, ठीक है। साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये देखिए एस लिखा हुआ है, इनके इसमें साइन पॉजिटिव है, ये इनका सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। इसलिए मैं आपको ये आपको रट्टा लगाना पड़े, आपको इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब बाकी जो 2 बच गए थर्ड और फोर्थ वाले, इसमें तो 10 पॉजिटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है, यानी कि इसमें साइन पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमने कहना है कि थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। ये MCQs पूछेंगे, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपने मिक्सअप नहीं करना। अच्छा, इसमें क्या है कि 180 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा आता है, ठीक है, उसमें माइनस साइन थीटा आता था। अब हमारे पास साइन थीटा माइनस 180 करेंगे तो माइनस 180 आएगा। अब इसमें क्या हो रहा था, डज नॉट चेंज, और इसमें अक्रॉस द ओरिजिन, ठीक है। इनमें बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, तो आपने क्लियर करना, ये ना हो आप कि ये वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, लाइक द कोसाइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन भी पीरियोडिक है। मैंने आपको क्या बताया है, साइन कॉस टेन तीनों पीरियोडिक फंक्शन है, उनकी रेंज -1 से 1 तक ही जाती है। यह बात माइंड में रख लें कि ये वाला जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी में क्या बता रहे हैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले वाले में बता रहे हैं कि साइन के साथ नेगेटिव हो, चाहे वो कॉस हो टेन हो, साइन नेगेटिव हो तो क्या होगा, अगर बताना है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताना है। और उसके बाद ये बताना है कि कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है 2 पॉइंट के अंदर, और लास्ट में इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज सब की -1 से 1 है। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें देखें सबसे मैक्सिमम आपके पास कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम ग्राफ, और मिनिमम यहाँ तक जा रहा है, यानी कि इसकी रेंज 1 से लेकर -1 तक है। ये देखिए -1 तक है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है, इस जगह पे ये सबसे ऊंचा है, यानी कि जब हम थीटा को 90 रख रहे हैं, एंगल हम 90 रख रहे हैं, तब हमारे पास मैक्सिमम है। जबकि मिनिमम कब है, जब हम एंगल 270 रख रहे हैं या फिर हम -90 रख रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट है, पहले वाले साइन वाले में यहाँ पे मैक्सिमम था, ठीक है,
और 90 पे मिनिमम 180 पे मिनिमम था, यहाँ पे इधर था, लेकिन ये ग्राफ चेंज है। उसका ग्राफ यूँ था, समझ आ रही है, और इसका ग्राफ यूँ है। इसके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन रेंज उसकी वही है, -1 से 1 तक ही है, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट फंक्शन को कहते हैं टेन फंक्शन। अच्छा, टेन मैंने क्या कहा था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसमें भी आपने ऊपर परपेंडिकुलर वाली वैल्यू लिखनी है, नीचे बेस वाली लिखनी है। तो आपने ऊपर से वो उसी सर्कल को देख के वहाँ से कंपेयर करके ये फाइंड आउट करना है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो देखें, जब टेन माइनस थीटा रखते हैं तो माइनस थीटा ही होता है, ठीक है। टेन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो वही क्वाड्रेंट ड्रा करने करके दिखा देती हूँ। ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब देखना है साइन किस किस में पॉजिटिव है, टेन किस किस में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आल पॉजिटिव है और यहाँ पे टी है, इनके टेन है। तो ये दो यहाँ पे पॉजिटिव है, इनके फर्स्ट और थर्ड में ये पॉजिटिव है, और बाकी जो बचेंगे उनमें वो नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वही दो केस, -180 का केस हो तो क्या करना है, ये आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन ऑफ टेन डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, ये भी पढ़ लेना है। इसमें से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आएंगे, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह इसकी रेंज भी वही होती है, ये भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड 180 है, ठीक है। ये आपने केस याद करने। अच्छा, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ टेन फंक्शन। तो टेन फंक्शन क्या होता है, इस तरह का इसका ग्राफ होता है। ये भी मैक्सिमम 1 पे जा रहा है, मिनिमम -1 पे जा रहा है, लेकिन इसका ग्राफ इस टाइप का होता है। मतलब आपको अगर ग्राफ आ जाए इस तरह का एमसीक्यूज में ऊपर, और आपको कहें कि ये किसका ग्राफ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये टेन का है। और साइन का भी पूछ सकते हैं, कॉस का भी, डायग्राम दे देंगे और एमसीक्यूज में ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा ग्राफ है। अच्छा, ये बता रहे हैं इसमें वही चीज़ कि जब साइन फंक्शन होता है तो इसका पीरियड क्या होता है, वही इतना। इस सारा आपने ऑड प्रॉपर्टी क्या होती है, इवन प्रॉपर्टी। ऑड यानी कि जिसके साथ माइनस लगता है, इवन यानी कि जिसके साथ प्लस लगता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने क्लियर करनी है, वही जो चीज़ें ऊपर एक्सप्लेन किसको आप टेबल में किया है, इन्हें तीनों को इकट्ठे करके, ताकि आपको समझ आ जाए, मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द हाइट फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन किस जगह पे सबसे ऊंची जगह पे है, सबसे कम है, मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है, ठीक है। उसका मीन निकालना तो आप कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन, ठीक है, किसी भी फंक्शन का एम्पलीट्यूड निकालना है तो a sin bx इज a mod, देन पीरियड इज 2π/b, ये याद रखना है, 2π डिवाइडेड बाय b। एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन a b, ठीक है, और ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, बस इसको छोड़ दें। साइन कॉस और टेन का आपको ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ इज ट्रांसलेटेड, अच्छा उसी ग्राफ के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है सारा। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें कि कोस साइन तीनों फंक्शन, कॉस साइन टेन तीनों, ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव इनवर्स, ना तो इनका इनवर्स है, और वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट, किसी भी फंक्शन का इनवर्स होता है y इज इक्वल टू आर्क ऑफ साइन ऑफ x इफ एंड ओनली इफ साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, ठीक है। इफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू आर्क ऑफ x। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लें, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एक एग्जांपल है, आर्क ऑफ साइन 1/2 इज इक्वल टू π/6 गिवन है, साइन ऑफ π/6 इज एंगल हुज साइन इज 1/2, ठीक है। ये देखें क्या है कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। देखें साइन इनवर्स है ना, तो अगर मैं इसको साइन बनाऊंगी तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो क्या है ना कि साइन की जगह पे इधर साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ थीटा। अब मैं थीटा एंगल कौन सा रखूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आता है। तो स्क्वायर रूट 3 आप अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो ना तो 0.8 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो आप देखोगे किस में आता है तो आपको पता चल जाएगा, π/3 में आता है। वो कैसे, पाई होता है 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि साइन 60 पे ये वैल्यू आ रही है, 60 π/3 होता है, ठीक है। इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनवर्स कोसाइन फंक्शन क्या होता है, बस इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन क्या होता है, ये कोसाइन, ये साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉस का क्या होता है, और टेन का क्या होता है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कैसे, ठीक है।
अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फाइंड कॉस इनवर्स ऑफ के इज इक्वल, ठीक है, कॉस थीटा ऑफ के अगर आपको गिवन है, ठीक है, कॉस ऑफ कोई भी एंगल गिवन है, उसके आगे कोई भी गिनती का नंबर गिवन है, ठीक है, पाई बाय, जैसे पीछे एग्जांपल गिवन थी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉस इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कॉस को इस साइड पे ले आओगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। यूज सिमेट्री प्रॉपर्टी टू यूज सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इसमें क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा देखते हैं, माइनस थीटा वो वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो प्लस हो जाती थी, ठीक है। और दूसरे आपने क्या करना है, यूज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिर आपने पीरियड देखना है इसका क्या है, तो कॉस थीटा प्लस माइनस 360 करना है, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये एग्जाम्पल गिवन है, कॉस की वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो कॉस माइनस थीटा हो तो थीटा लगाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस 70.52 है, यानी कि माइनस नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी खत्म, ये नहीं लगेगी, ठीक है। अब इक्वल टू दूसरी में प्लस माइनस ये वाला एंगल देखना है, तो एंगल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 180 से छोटा है, तो मुझे प्लस माइनस 360 करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कॉस 70.52 ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप बस लिखोगे तो आपके पास 1/3 आंसर आ जाएगा, या फिर 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये कह रहे हैं कि जो आपके पास आंसर आएगा वो 360 से कम होगा, और बस यही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स ऑफ, अब इसी फंक्शन को कॉस इनवर्स निकालना है तो वही वैल्यू आ जाती है जो आपके पास मैंने बताया था ना, कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ थीटा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स अगर, तो ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आगे कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, के लिए के यानी कि साइन ऑफ थीटा के लिए ये भी इसी तरह, बस ये प्रॉपर्टी आपने रीड आउट करनी है और उसके एग्जांपल में अप्लाई करना है। अब आप साइन के लिए कर रहे हो तो साइन के लिए एंगल गिवन है, तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, 180 माइनस थीटा करेंगे, तो 180 यहाँ पे देखिए 44 है, तो ये 180 से छोटा है, तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। साइन 44 को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखोगे तो आपके पास 0.7 आंसर आ जाएगा बस। उसके बाद साइन इनवर्स के लिए करना है, तो वही बात कही थी कि साइन इनवर्स का बटन होता है, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके साइन इनवर्स को प्रेस करोगे कैलकुलेटर के अंदर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आप साइन ऑफ ये वैल्यू लिखते हो तभी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने 10 के लिए करना है, और ये 10 की एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी आइडेंटिकल इक्वल इफ, अच्छा आइडेंटिकल कब होते हैं दो फंक्शन, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, जब दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हों, ठीक है, और दोनों की वैल्यू डिफाइन हों, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन इज नॉट आइडेंटिटी, ऐसी इक्वेशन जो आइडेंटिटी ना हो उसको हम कंडीशनल कहते हैं, यानी कि जिसमें ये चीज़ इक्वल ना हो, जिसमें फंक्शन डिफाइन ना हो, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये काफ़ी डीप वर्क है, तो यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को स्टॉप कर रही हूँ, अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।